अब देखते हैं इससे आगे इस चुटकुला के बारे में। एक आश्रम पर महात्मा जी रहा करते थे, तो उनके पास में एक दिन चेला पहुंचा, एक व्यक्ति, और कहा कि महात्मा जी से बोला हाथ जोड़ करके, हमें आप अपना शिष्य बना लीजिए। तो महात्मा जी कहने लगे ठीक है, लेकिन था बहुत आलसी, बहुत ज़्यादा आलसी चेला था। तो एक दिन रात में लेटे हुए थे गुरुजी, तो गुरुजी ने आदेश दिया कि चेला एक काम करो, ये लालटेन पजर रही है ना, इसको बुझा दीजिए। तो चेला ने कह दिया कि ऐसा तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक काम करो, तुम अपना मुंह और चादरा के अंदर ढक लो और तुम्हें पता चल जाएगा कि रात हो गई। हाँ ठीक बात है, आलसी बहुत बड़ा, कोई बात नहीं। दूसरे दिन, और भगवान की दया से विनोद थोड़े हकले और रहे। हाँ हकलन की तो तुम जानते ही हो, बहुत हकले रहे। अब गुरुजी ने कहा कि चेला एक काम करो, हम जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए, और आश्रम पर अगर कोई आए तो कहना कुछ मत, क्योंकि तुम अकलाती हो ना। हाँ, तो आश्रम पर एक व्यक्ति आया और उसने कहा चेला से, गुरुजी कहीं घूमने के लिए चले गए। चेला से कहा चेला ऐसा करो, हमारे लिए अपना ये घोड़ा दे दो। उस व्यक्ति के लिए घोड़ा दे दिया चेला ने। गुरुजी आए, गुरुजी ने पूछा घोड़ा कहाँ गया। घोड़ा की जिस समय पूछी गुरुजी ने, तो चेला ने कहा घोड़ा तो कोई ले गया, कोई बात नहीं है। अब चेला से घोड़ा जिस समय दूसरा व्यक्ति ले गया, तो घोड़ा के बारे में गुरुजी ने पूछा, तो चेला ने कह दिया कोई बात नहीं है। चेला हाथ जोड़ करके गुरुजी से और कहने लगा कि गुरुजी हमें माफ कर दो, घोड़ा दूसरा व्यक्ति ले गया, कोई बात नहीं है। तो मैं बहाना बताना चाहिए ना, है? हम अगर आपको ज्ञान दे रहे हैं तो आपको बहाना बताना चाहिए, कहना चाहिए कि हमारा घोड़ा बीमार है, हमारा घोड़ा दाना घास नहीं खाता है। अब इतनी बात बता करके दूसरा दिन हुआ, गुरुजी कहीं घूमने के लिए चले गए। एक व्यक्ति और लालटेन मांगने के लिए आया चेला के पास में, कही के चेला एक काम करो, आपके गुरुजी तो है नहीं है, हमें अपनी लालटेन दे दीजिए। तो चेला बात बदल करके कहने लगा है वही बात, कौन सी, जो गुरुजी ने समझाई। चेला कहने लगा सुनो, बोला तुम जल्द चले जाओ, मेरी लालटेन बीमार पड़ी। गुरुजी ने बताया था कि बीमारी के बारे में बताना था, घोड़ा तुमने दे दिया। तो वही बात समझा करके और चेला कहने लगा बोले तुम जल्द चले जाओ, मेरी लालटेन बीमार पड़ी। बोला और दाना घास नहीं खाती, उठ करके होती नहीं खड़ी। अब गुरुजी ने तो बात समझाई घोड़ा के बारे में, लेकिन वो लालटेन के बारे में कहने लगा। बोला तुम जल्द चले जाओ, बोला तुम जल्द चले जाओ, मेरी लालटेन बीमार पड़ी। हाय दाना घास नहीं खाती, उठ करके होती नहीं खड़ी। और आगे बोला
जो हमारी लालटेन है ना वो दाना घास नहीं खाती है और उठ करके उसे खड़ा भी नहीं हो मिलता है। हाँ। ना पैदल वो चल पाती है, ना पैदल वो चल पाती है, गुरुजी से बात बताई। बीमार लालटेन कैसे दे हई मारू खान के नाई। लालटेन हमारी बीमार है और वो दाना घास भी नहीं खाती है, उठ करके खड़ी भी नहीं हो पा रही है, जलती भी नहीं है और देखो बीमार है हमारी लालटेन। जब इतनी बात कही बाजी वाह, इंसान सोचने लगा चेला बहुत चालाक है, कह रहा है बीमार, आखिर लालटेन कैसे बीमार हो सकती है। इतनी बात बताई, गुरुजी आए पास में, कहा कि चेला आश्रम पर कोई आया? कहा गुरुजी आया तो कोई नहीं, एक व्यक्ति आया था लालटेन मांगने के लिए, कहा कि हमारे घर पर लग्न है, हमें लालटेन दे दीजिए। लालटेन की जब बात सुनी तो कहा तुमने क्या कह दिया उसे? तो कहा हमने कहा तो कुछ नहीं, ये कह दिया कि हमारी लालटेन बीमार है, दाना घास नहीं खाती है और उठ करके खड़ी भी नहीं हो पाती है। अकला था ना। हाँ। तो कई के मूर्ख, ये तूने क्या कह दिया, ये नहीं कहना चाहिए था। बोले क्या कहना चाहिए था? कहना चाहिए था हमारी लालटेन में तेल नहीं है, बाती नहीं है, जलती नहीं है, शीशा गंदा है, ये शब्द तुम्हें कहना था, लेकिन ये गलत कह दिया। चेला कहने लगा कोई बात नहीं है, यही कहेंगे अब कोई अगर आश्रम पर आएगा। गुरुजी तीसरे दिन घूमने के लिए चले गए कहीं। अब चेला के पास में एक दिन यानी तीसरे दिन एक लड़की आई और लड़की वो तीसरे दिन लड़की आई, मोए साइकिल देव गाई है। लड़की ने साइकिल मांगी, बे बोले मोको माफ करो साइकिल नहीं है चल पाई है। ऐसा करो हमें माफ करना, साइकिल हमारी जो है ना वो धुआं देती है चलते पर, और उसमें बत्ती नहीं है, तेल नहीं है, हमें माफ करना। तीसरे दिन लड़की आई, मोए साइकिल देव कहाई है। बे बोले मोको माफ करो मेरी साइकिल ना चल पाई है। हमारी साइकिल चल नहीं पाती है, पैदल नहीं चल पा रही है और चलते पर धुआं देती है। आहा, है बत्ती तेल नहीं उसमें, है बत्ती तेल नहीं उसमें, जलने में फट कर जाती है। हाँ? है शीशा गंदा साइकिल का, चलने में धुआं दे जाती है। बोले कि हमारी साइकिल का शीशा गंदा है और चलने में धुआं देती है और उसके बाद में उसमें तेल भी नहीं है, बत्ती भी नहीं है। अब लड़की तो वापस हो गई, लेकिन गुरुजी आए। गुरुजी ने ये कहा कि चेला आश्रम पर कोई आया? कहा कि हाँ एक लड़की आई थी
और वो साइकिल मांग रही थी। तुमने क्या कह दिया? कहा हमने ये कह दिया हमारी साइकिल देखो ठीक नहीं है और उसमें तेल बत्ती नहीं है और उसमें चलने पर धुआं भी देती है और उसके बाद में वो जब चलती है ना, हाँ कहो ना कहो, जब चलती है तो उसमें दिल्ली भी नहीं है। अब इतनी बात कह दी। गुरुजी कहने लगे चेला तुमने गलत किया। क्यों? क्या कहना चाहिए था? उसमें साइकिल में ये बताना चाहिए था कि तिल्ली नहीं है हमारी साइकिल में और वो चलने में असमर्थ है। अन्य बातें तुम्हें बतानी थी लेकिन ये तुमने गलत कह दिया। हाँ कोई बात नहीं है, अब की अगर आएंगे तो हम यही कहेंगे, अगर कोई व्यक्ति आएगा कि उसमें तिल्ली नहीं है, मटकाट गले हुए हैं, सीट कवर भी नहीं है, यही कहेंगे। अब इतनी बात जब सुनी चेला ने, अब गुरुजी देखो आश्रम में भजन करने के लिए बैठ गई। अब भजन कर रहे हैं गुरुजी, तब तक एक व्यक्ति आ गया। किस लिए? गुरुजी का न्योता देने के लिए। अब गुरुजी का न्योता देने के लिए जब वो व्यक्ति आया, उसने विनती की चेला से, कहा कि अपने गुरुजी से कह देना और हमारे घर पर न्योता है। तो कहा चेला समझा करके कहने लगे वो नहीं आ पाएंगे। क्यों नहीं आ पाएंगे? चल नहीं पाते हैं। अब चेला समझा करके कहने लगा कि जोड़े हाथ तुम्हारे हम और गुरुजी नहीं आ पाएंगे। बोला और पंचर ठाड़े कमरा में बेनोयता नहीं खा पाएंगे। सुनो, अब गुरुजी ने उतनी बात बताई थी कि साइकिल के बारे में पंचर बताना था, मटकाट गला हुआ है वो बताना था। अब वही समझा करके और चेला उस व्यक्ति से कहने लगा जोड़े हाथ तुम्हारे हम, जोड़े हाथ तुम्हारे हम, हाय गुरुजी नहीं आ पाएंगे। हाय पंचर ठाड़े कमरा में न्योता नहीं खा पाएंगे। गुरुजी नहीं आ पाएंगे। तो नहीं आ पाएंगे तो कहा गुरुजी लटक गए कमरा में, पंचर खड़े हैं। अच्छा, और मटकाट बिल्कुल जो है ना गले हुए हैं। आगे बोले इसलिए नहीं आ पाएंगे। सुनो, ताने भी टूटी है उनकी। उस्ताद ताने, टांगे नहीं ताने बोले ताने भी टूटी है उनकी, टायर भी फटे पुराने हैं। नई सीट बेल्ट है मटकाट, नई सीट कवर मटकाट गले, इसलिए नाने वाले हैं। आते तो गुरुजी लेकिन सीट कवर भी नहीं है, गला हुआ है, मटकाट भी नहीं है, वो भी बिल्कुल खराब है। सुनो, ताने भी टूटी है उनकी, ताने भी टूटी
नहीं आ पाएंगे, इसलिए नहीं आ पाएंगे। ताने भी टूटी है उनकी, ताने भी टूटी है उनकी, टायर भी फटे पुराने हैं। नई सीट कबर मट काट गले, इसलिए न आने वाले हैं। इसलिए नहीं आएंगे कि हमारे गुरुजी की ताने टूटी हुई हैं और मटकाट बिल्कुल जो है ना बिल्कुल गला हुआ है, और वो कमरा में खड़े हुए हैं और इसलिए नहीं आ पाएंगे तुम्हारे नौयता में। अब वो व्यक्ति तो चला गया, कहा कि कोई बात नहीं है, हम महात्मा का बहुत सम्मान करते हैं, इसलिए हम तुम्हारे गुरुजी के लिए नौयता देने के लिए आए थे, लेकिन अगर नहीं मान रहे हो तो कोई बात नहीं है। वापस हुआ। अब गुरुजी ने अपना भजन छोड़ा, बाहर आए और चेला से कहा कि चेला, कोई आश्रम पर आया था? एक व्यक्ति आया था। कौन आया था? कहा कि आया था, कह रहा था कि तुम्हारे गुरुजी का नौयता है। नौयता? हाँ नौयता। तुमने क्या कह दिया? कहा कि हमारे गुरुजी नहीं आ पाएंगे, उनमें ताना नहीं है, मटकाट गला हुआ है और टायर पंचर है। यानी कि हमने सब कुछ कह दिया। मूर्ख, इतने दिन में न्योता आया था और तुमने मना कर दिया। अरे आजकल कहाँ कौन किसी महात्मा को कोई पूछता है क्या? है? पागल हो गया, तुमने गलत किया। गुरुजी चेला को डांट करके और कहने लगे कि तुमने बहुत गलत किया। बोले गुरुजी पागल हो रे, हर जगह मुझे हैरान किया उस्ताद, और मुश्किल से नौयता आने बोला, और मुश्किल से नौयता आया था, वो भी नहीं तूने खान दिया। समझा करके कहने लगा चेला, नौयता मैंने कैसे नहीं खाने दिया? हाँ तुमने नहीं खाने दिया। आजकल कौन महात्माओं को पूछता है? पागल हो गया। जैसे तैसे नौयता आया था और वो भी तुमने मना कर दिया। सुनो, बोले गुरुजी और पागल, बोले गुरुजी और पागल, हर जगह मुझे हैरान किया उस्ताद। मुश्किल से नौयता आया था, वो भी नहीं तूने खान दिया। इतनी मुश्किल से नौयता आया था, कम से कम कई दिन बीत गए, नौयता मिला नहीं, और आया था वो भी तुमने ठुकरा दिया। अब तो गुरुजी ने अब डंडा लेकर हाथों में, अब डंडा लेकर हाथों में गुरु क्रोध में आए। अपने आश्रम से बाबा ने चेला को तुरंत भगाए हैं। गुरुजी ने चेला के लिए आश्रम से निकाल दिया। विनती करने लगा, कहने लगा गुरुजी हमें माफ कर दीजिए। कहा बिल्कुल नहीं माफ होगा, जाओ हमारे यहाँ से, अब तुम्हारी कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, चले जाओ। मना कर दिया। चेला ने
बहुत विनती की, लेकिन गुरुजी ने चेला के लिए आश्रम से निकाल दिया। कहने का मतलब यह है कि शिक्षा देने में असमर्थ रहे गुरुजी, बहुत तेरी शिक्षा दी, लेकिन चेला के समझ में नहीं आई। आगे अब देखेंगे, इससे आगे ममता कैसेट कंपनी की तरफ से और भी चुटकुला